नाज़रीन कराम, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील ने हाबील को कैसे कत्ल किया और इस कत्ल के पीछे क्या मुहर्रिकात थे, आज हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में तफसील से बयान करते हैं। अल्लाह ताला सूरह अल-माइदा में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको आदम के दो बेटों हाबील और काबील के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़ कर सुना दो कि जब इन दोनों ने खुदा की जनाब में कुर्बानी पेश की तो एक की कुर्बानी तो कबूल हो गई और दूसरी की कबूल न हुई। तब काबील ने हाबील से कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कि खुदा परहेज़गारों ही की कुर्बानी कबूल फरमाया करता है, और अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे गुनाह में भी महफूज हो और अपने गुनाह में भी, फिर तू ज़मरे अहले दोज़ख में हो और जालिमों की यही सज़ा है। मगर उसके नफ्स ने उसको भाई के कत्ल ही की तरगीब दी तो उसने उसे कत्ल कर दिया और खसारा उठाने वालों में से हो गया। अब खुदा ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन कुरेदने लगा ताकि उसे दिखा दे कि वो अपने भाई की लाश क्यों कर छुपाए। कहने लगा, ए अफसोस, मुझसे तो इतना भी ना हो सका कि इस कौवे के बराबर होता कि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर वो पशेमान हुआ। सूरह अल-माइदा। हज़रत सिद्दी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु और इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा कराम से ज़िक्र किया है कि आदम अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले एक जोड़े में से एक लड़के की शादी दूसरे जोड़े से पैदा होने वाली लड़की से कर देते, और हाबील ने काबील के साथ पैदा होने वाली बहन से शादी का प्रोग्राम बनाया। काबील हाबील से बड़ा था और काबील के साथ पैदा होने वाली बहन ज़्यादा खूबसूरत थी। काबील ने खुद अपने साथ पैदा होने वाली बहन से शादी का प्रोग्राम बनाया। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू अपने साथ पैदा होने वाली बहन से हाबील की शादी होने दे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को कुर्बानी करने का हुक्म दिया और आदम अलैहिस्सलाम खुद हज करने मक्का शरीफ चले गए और जाते वक्त आसमानों से अपनी औलाद की हिफाजत करने को कहा। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। ज़मीनों और पहाड़ों को कहा, वो भी इनकारी हो गए और काबील ने उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल कर ली। हाबील और काबील ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। हाबील ने अपनी कुर्बानी के लिए एक मोटी ताज़ी बकरी पेश की क्योंकि वो बकरियों वाला था, और काबील ने अपनी खेत से एक रद्दी और निकम्मा गट्ठा पेश किया क्योंकि वो खेती वाला था। आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी खा गई और काबील की कुर्बानी को छोड़ गई। वो नाराज़ हो गया और कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, सिर्फ इस सूरत में छोड़ूंगा कि तू मेरी बहन से शादी ना करे। इस पर हाबील ने कहा कि अल्लाह ताला परहेज़गारों की कुर्बानी कबूल करता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से भी कई तरीक़ों से मरवी है और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से भी मरवी है कि अल्लाह की कसम, आदम अलैहिस्सलाम का मक़तूल बेटा हाबील ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन वो गुनाह से दूर रहना चाहता था, इसलिए उसने अपना हाथ अपने भाई पर नहीं उठाया। हज़रत अबू जाफ़र बाक़र फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दोनों की कुर्बानी करने के मौके पर मौजूद थे, इसलिए काबील ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तूने उसके लिए दुआ की है, इसलिए हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई है और मेरे लिए तूने दुआ नहीं की। इसके साथ ही साथ उसने हाबील को धमकी दी। एक रात हाबील ने बकरियां चुराने में ज़्यादा देर कर दी। आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को भेजा कि वो हाबील के लेट होने के मुताल्लिक़ मालूम करे। हाबील गया, हाबील से मुलाकात हो गई। काबील ने कहा कि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई और मेरी कुर्बानी नहीं हुई। हाबील ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला परहेज़गारों की कुर्बानी कबूल करता है। काबील को गुस्सा आया, उसने तेज़धार लोहे से हाबील को कत्ल कर दिया, और ये भी कहा गया है कि उसने हाबील के सर पर पत्थर मारकर उसका सर कुचल दिया जबकि वो सोया हुआ था। एक कौल ये भी है कि उसने गला दबाकर और मुंह से दरिंदों की तरह काट कर उसको कत्ल कर दिया। काबील के डांटने पर हाबील ने कहा, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तेरे ऊपर हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। इससे मालूम हुआ कि हाबील अच्छे अखलाक वाला और अल्लाह से डरने वाला था, क्योंकि उसने अपने भाई को बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया। ये और इसलिए भी कि ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दो मुसलमान अपनी तलवारें निकाल कर एक दूसरे के आमने सामने हो तो कातिल व मक़तूल दोनों जहन्नम में जाएंगे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, कातिल का आग में जाना तो समझ में आता है, लेकिन मक़तूल का क्या हाल है कि वो किस वजह से जहन्नम में जाएगा? तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि वो भी अपने भाई के कत्ल के इरादे से आया था। अल्लाह ताला का फरमान जो हाबील का कौल नकल किया गया है, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे गुनाह में पकड़ा जाए और अपने गुनाह में भी,
پھر جہنم والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 29۔ دمشق کے شمال میں قاسیون ایک پہاڑ ہے، وہاں مغارۃ الدم نامی ایک پہاڑ ہے۔ اس کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو یہاں قتل کیا تھا، اور یہ بات اہل کتاب سے منقول معلوم ہوتی ہے۔ مورخین نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر بہت غمگین ہوئے اور اس بارے میں اشعار کہے۔ یہ شعر ابن جریر نے ابن حمید سے ذکر کیے ہیں، جس کا ترجمہ ہے: یہ علاقے اور علاقے والے بدل گئے، زمین کا چہرہ خاکالود اور بدصورت ہو گیا، اور ذائقے والی چیز تبدیل ہو گئی، اور ہنس مکھ چہرے کی تازگی ماند پڑ گئی۔ مجاہد نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو جلدی اس کو سزا مل گئی، اس کی پنڈلی ران کے ساتھ چپک گئی، اور اس کا چہرہ سورج کی طرف رہتا تھا، اس کے گھومنے کے ساتھ گھومتا رہتا۔ اپنے بھائی کے ساتھ اس کے بغض و عداوت اور حسد کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا آدمی کو دنیا میں دے، اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہوگی۔ رواہ الترمذی۔